हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग, सिगरेट और फर्टिलाइजर के शोबे भी नए टैक्स की जद में आएंगे। इमरान हुकूमत की बदतरीन करप्शन के बायस मईशत दिवालिया होने जा रही थी। हमने सख्त फैसले किए, सबको मिलकर रूखी सूखी खाना होगी। कुछ अरसे के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। हमारे पास दो रास्ते थे, इंतखाबात कराते या सख्त फैसले करते। पहला रास्ता आसान था, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर सियासत नहीं, रियासत बचाने का रास्ता चुना। वज़ीर आज़म ने कहा, पहला बजट है जिसमें माशी विजन दिया है। सब बाग नहीं दिखाऊंगा, महंगाई का तूफान है, इसको कम करने के लिए इक़दाम करेंगे, जान लगा देंगे और महंगाई कंट्रोल करेंगे। बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक IMF शराइत मंजूर हो चुकी, यकीन है मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। %4 सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लगेगा। 13 मखसूस शोबों पर 10% इजाफी सुपर टैक्स देना होगा। वन टाइम टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए लगाया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर के जरिए वजाहत कर दी। लिखा, इन मखसूस शोबों का टैक्स 29 से बढ़कर 39% हो जाएगा। टैक्स लगाने की वजह तारीखी बजट खसारा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इमरान खान ने पेट्रोलियम पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इमरान खान हमें दिवालिया होने की तरफ लेकर गए। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट नहीं, बेहतरी की जानिब जाएगा। IMF से बातचीत में करीब पहुंच चुके हैं। बोले, 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया गया। रमा माली साल 5300 अरब रुपए का खसारा हुआ। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जा रहे हैं। आपके ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। जिन 13 शोबों पर टैक्स लगाया गया, उससे 45 से 50% टैक्स हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 10% टैक्स से इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। टैक्स न देने वाले 43 मिलियन लोगों का डाटा इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर 30% मजीद लगा दिया। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी। आपके इक़दाम से इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। हुकूमती इक़दाम से छोटा ताजिर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम था, ये दोबारा पुराने पाकिस्तान में चले गए। असद उमर के भी तंजिया निश्तर बोले, शहबाज शरीफ ने आज कहा है सारी रात जागकर और जान लड़ाकर महंगाई कम करेंगे, तो इसका मतलब कपड़े बेचकर महंगाई कम करने वाला मंसूबा कैंसिल समझें। हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 42,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 41,051 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर फिर 25 पैसे महंगा, 207 रुपए 48 पैसे की सतह पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में इजाफा, 209 रुपए से 210 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज डॉलर की कमी में 2 माह बाद बड़ी कमी आई थी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता हुआ। उधर पाकिस्तान को चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। एक हफ्ते में महंगाई में 1.01% इजाफा। मजबूरी शरह 28.05% तक पहुँच गई। 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपये महंगा। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपये महंगा। नई कीमत 2770 रुपये तक पहुँच गई। फी दर्जन अंडे 7 रुपये 19 पैसे महंगे। प्याज, दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। 4 अशिया की कीमतों में कमी और 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 15 केसेस में इमरान खान की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने जमानत 6 जुलाई तक मंजूर की। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। इमरान खान के खिलाफ थाना अपारा, I9, कोहिसार और कराची कंपनी समेत दीगर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। गवादर के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जब तक मकामी शहरियों के मसाइल हल नहीं होते, तमाम तरक्की बेमानी है। बलूचिस्तान के लिए बजट में 100 अरब रुपए रखे हैं। गवादर यूनिवर्सिटी भी PSDP में आ गई, जल्द तामीर मुकम्मल कर लेंगे।
100% शफाफ बोलियाँ होंगी, सबसे अच्छी कंपनियों को काम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर के लिए तरक्याती प्रोग्राम्स का ऐलान। वज़ीर आज़म से गवादर के माहीगीरों की मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। वज़ीर आज़म की मसाइल हल करने की यकीन दहानी, कहा माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। 3 माह में माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल सख्त मौशी फैसलों के बायस सियासत के गब्बर सिंह बन गए। अयाज सादिक कहते हैं मिफ्ता इस्माइल टीवी पर आए तो लोग घबरा जाते हैं, वो बच्चों और बड़ों को डराने वाला किरदार बन गए हैं। फवाद चौधरी भी वज़ीर ख़जाना के ऐलानात पर तंज से बाज नहीं आए, कहा मिफ्ता इस्माइल नमूदार हों तो लोग पेट्रोल पंप की तरफ भाग पड़ते हैं कि तेल महंगा होने वाला है। मौजूदा हुकूमत के पास कोई माशी प्लान नहीं, इंडस्ट्री पर टैक्स लगने से आम सारिफ मुतासिर होगा। IMF ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया। नून लीग ने अपनी सियासत बचाते बचाते आवाम की तबाही कर दी। हमजा शहबाज अपनी कुर्सी बचाने के लिए चंद सीटों पर धांधली करेगा। शफाफ इलेक्शन न हुए तो कौम नताइज तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान दौरा लाहौर में इलेक्शन कमीशन के हवाले से अहम बयान देंगे। फवाद चौधरी का कहना है मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है, करेंसी की कद्र बुरी तरह कम हो गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। इन हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टैक्स चोरों का मुकाबला करने की कोशिश की है, जो सुरंगें PTI बिछा कर गई, हमने उन्हें अबूर कर लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है लोगों ने क्रिकेट टीमें बनाई हुई हैं, ये अमीर तरीन खरबपति लोग हैं, कौम के खरबों रुपए लूट कर ऐवान में पहुंच जाते हैं। लीगी रुकने असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन रुकन अब्दुल अकबर चित्राली को वार्निंग, कहा अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ रेफरेंस तैयार है, हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस आ सकता है, इन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए, फैसला कर ले, इन्हें कुर्सी अजीज है, ये हल्के के अवामी मसाइल अहम हैं, हमारे साथ बैठें, मिलकर मिफ्ता इस्माइल से मसाइल हल करवाएंगे। सिंध हाईकोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे, मुख्तसर फैसला जारी, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन की नहीं होती, गलत मालूमात के इंदराज से कुछ खामियाँ रह जाती हैं। पूरे सिंध में सिर्फ 2% हल्काबंदियों के खिलाफ एतराज़ात सामने आए हैं। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। MQM के वकील फ़रोग़ नसीम ने अपील में जाने का इंदिया दे दिया, कहा हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन का लाहौर के हल्के PP 167 में फायरिंग के वाक़े की इंक्वायरी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने हल्के के रिजल्ट को अपने फैसले से मशरूत कर दिया। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। तमाम 20 सूबाई हल्कों की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने का भी हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ धीमी और अल्फाज नर्म है लेकिन फैसला सख्त देंगे। PP 167 बदमनी को टेस्ट केस बनाएंगे। PTI के वकील ने कहा नज़ीर चौहान ने हमारे कारकुनों को इश्तियाल दिलाया, नज़ीर चौहान से दरख्वास्त की यहाँ न रुकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नज़ीर चौहान जब आपके दफ्तर के बाहर रुके तो शब्बीर गुजर उन्हें चाय की दावत ही दे देते। CCPO लाहौर से मुकम्मल रिपोर्ट तलब। ग्रेड 21 के अफसर की सरबराही में कमेटी बनाने का हुक्म, 10 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। मरीजों को मुफ्त दवाएं, नौजवानों को लैपटॉप, ख़वातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान, कहते हैं अल्लाह ताला ने मखलूक की खिदमत का काम लेना होता है तो रास्ते भी बना देता है। बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब के अवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहनी हाथों से रोकूंगा। ऐवान सदर में बैठे एक शख्स ने इमरान खान के ताबेदार का किरदार अदा किया है। पंजाब के कस्टोडियन ने आइन और कानून को पांव तले रौंदा। सूबे भर में हमारी स्कीमों को रोक दिया गया। हुक्मरान हमारे दौर की स्कीमों को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं।
अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोहम्मद सिब्तैन खान का वजीर आला पंजाब को जवाब, कहा डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को पॉलिटिकल प्लेयर बना दिया गया है। इंतजामिया इमरान खान के बयानियों को दबाने की कोशिश कर रही है। इंतखाबात के लिए हुकूमती साजिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 51वें स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में कहा, पाकिस्तान नेवी हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। ये वो नाकाबिल शिकस्त फोर्स है जिसने हमेशा मुल्क की समंदरी हदूद का दिफा किया। इसकी तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में दी जाने वाली आला तरबियत को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की यादगार शोदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। 309 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 6.1% और कराची में 15.85% तक पहुँच गई। महकमे सेहत ने सब वेरिएंट BA5 और BA4 फैलने के खदशे का इजहार कर दिया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए ₹5.27 फी यूनिट की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मंजूरी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने ₹5.31 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन माँ सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक होगा। तिजारती हब कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ, 12 से 15 घंटे बिजली बंद करना मामूल बन गया। कराची में रहना सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। शहरियों के लिए सहूलतें कम, मसाइल ज़्यादा। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने कराची को रिहाइश के लिए बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। रिपोर्ट दुनिया भर के शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की सहूलियात, सकाफत, माहौलियात और तालीमी सहूलियात को मद्देनजर रख कर मुरतब की गई है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना रिहाइश के लिए बेहतरीन करार। सवात के इलाके चंबर में शदीद बर्फबारी से लापता होने वाले 4 चरवाहों में से एक की लाश मिल गई। 3 की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक तहसील कबल से है। चरवाहे भेड़ बकरियों को चराने गए थे। दर्जनों मवेशी भी हलाक। बर्फबारी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। लापता अफराद को जल्द रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। मानसहरा में 5 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी रुक गई। बाबूसर टॉप को सयाहों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान का अफगान ज़िलज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती, इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा दूसरी खेप लेकर रवाना। वफाकी वज़ीर सफ़रॉन तलहा महमूद ने इमदादी सामान अफगान नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। इमदादी सामान में खैमे और अशिया ख़ुरानो शामिल। NDMA ने वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पहली खेप 23 जून को रवाना की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मज़ीद इमदादी सामान अफगानिस्तान भेज दिया। 16 ट्रक टेंट, किचन सेट, गद्दे, तरपाल और दीगर सामान लेकर रवाना हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरीन दौर से गुजर रही है। PSL और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पाकिस्तान क्रिकेट को मुआशी तौर पर बहुत फायदा हुआ। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के आने से क्रिकेट में और बेहतरी आएगी। PCB चेयरमैन रमीज राजा ने खुशी की खबरें सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 टीमों के गैर मुल्की कोचेज होंगे। मेंटोर की हैसियत से भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाएंगे। और पंजाबी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही का 84वां यौम पैदाइश। मौला जट, शेर खान, वरियाम जैसी मशहूर फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी। 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल।